घुड़सवार उस्मान खान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आलमी सतह पर किसी से कम नहीं है। गुज़िश्ता दिनों इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका इवेंटिंग जोन की रैंकिंग जारी की थी। पाकिस्तान की बासलाहियत नौजवान उस्मान खान आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गए। जी हाँ नाज़रीन, इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन की रैंकिंग में कुल 6 इवेंटिंग जोन हैं। उस्मान खान ने 2019 से 2021 तक भी इसी जोन में नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार रहने का एजाज़ हासिल किया था और अब दोबारा उस्मान खान मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जोन में इवेंटिंग के टॉप राइडर करार दिए गए हैं। मजीद आलमी सतह पर घुड़सवारी में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले चैंपियन उस्मान खान से ही हम गुफ्तगू करते हैं, जो इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। सब पहले तो वही मुबारकबाद आपको। और ये बताएं कि कैसा लग रहा है एक बार फिर से आलमी रैंकिंग पर नंबर 1 पर आना, तो क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं? अब पाकिस्तान को मुबारक हो, आपको मुबारक हो। सबसे बड़ी बात फॉर अस 2019, 20 और 21 में भी नंबर 1 थे, लेकिन वो कोविड का ज़माना था, इट वाज डिफ़िकल्ट, नो वन न्यू। और फिर 2021 में आई हैड एन एक्सीडेंट, तो मेरे लिए बड़ी बात है कि एक्सीडेंट के बाद वी केम बैक, क्वालिफाइड फॉर एशियन गेम्स 2022 में, देन क्वालिफाइड फॉर पेरिस और अब नंबर 1। बट ये चीज़ें ऐसी हैं, रैंकिंग से कंसिस्टेंटली तौर पे रहती नहीं है। सो लेट्स एंजॉय द मोमेंट एंड फोकस ऑन द अपकमिंग एशियन गेम्स जापान के अंदर। बट पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, और आपको भी मुबारक हो क्योंकि आप ही एजाज़ हमारे लिए लेकर आए हैं। तो उस्मान, ये बताइएगा कि कब से आप ये घुड़सवारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई आपके नक्शे कदम पर चलना चाहे तो उसे कब पता होना चाहिए कि किस उम्र में इसे ज्वाइन करना चाहिए? इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स के अंदर एज का इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरे मुकाबले में जो शायद नंबर 1 होगा वो 70 साल का होगा, 65। जो इंग्लैंड का एक गोल्ड मेडल था शो जंप, उसकी उम्र 65 थी। तो और औरतें और मर्द इकट्ठे कम्पीट करते हैं इस लेवल के ऊपर, ओलंपिक्स के ऊपर। तो मैंने स्टार्ट किया था 20 साल पहले। सो लाइमलाइट के अंदर आप कह सकते हैं 2019 में आया, जब मैंने ओलंपिक्स के लिए टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया। तो कोई भी खिलाड़ी है या एथलीट है, वो किसी एज में भी स्टार्ट कर सकता है। सो एज डजंट मैटर। अच्छा उस्मान, जिस तरीके से घुड़सवारी में घोड़े को संभालना और फिर उसको सहलाना, इट्स अ टास्क, कितना चैलेंजिंग होता है स्टार्ट में? बाद में तो मेरा ख्याल है कि दोस्ती हो जाती है आपकी और फिर उसके बाद ये आपको टिप्स आ जाते हैं। तो शुरू में कितना चैलेंजिंग लगा ये आपको? शुरू में देखिए, डिपेंड करता है आप कौन सा घोड़ा लेते हैं। मैंने जो मेरा पहला घोड़ा था, जो ये 4 स्टार लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे लेकर गया, उसका नाम अल बुराक था। वाज 3 years old, so I had to train the horse from the start. फिर घोड़े आए, आज़ाद कश्मीर आया, गिलगित बल्तिस्तान आया, खैबर पख्तूनख्वा आया, तो उनकी जो थोड़ी सी एडवांस ट्रेनिंग थी। सो अभी जो हमारे पास घोड़ा है उसकी थोड़ी सी एडवांस ट्रेनिंग की है, कुछ मैंने ट्रेन की है। सो देयर आर सम चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड, नॉट ओनली राइडिंग। पाकिस्तान में है कि थोड़ा सा आपको सवारी आनी चाहिए, ट्रेनिंग आप किसी और से करवाते हैं। हमारी स्पोर्ट्स में यू हैव टू नो बोथ। बिल्कुल। और ये जो मशीन्स के साथ लोग काम करते हैं, जैसा कोई जहाज़ उड़ा रहे हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि आप जब फ्लाइंग कर रहे होते हैं तो सोचें कि आप जहाज़ आपके जिस्म का हिस्सा है। तो मशीन के साथ तो इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन एक दूसरे बीइंग के साथ वो कनेक्शन बनाना, ये कितना मुश्किल आपको लगता है? आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि 2021 में जब हमने स्टैंड बाय बैकअप हॉर्स लिया था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, व्हेन माय फर्स्ट हॉर्स डाइड ड्यूरिंग एन हार्ट अटैक, उसको हुआ था। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम उसके साथ पेयर अप कैसे करेंगे इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मली इट टेक्स अबाउट 12 से 18 महीने टू पेयर अप, क्योंकि जब आप फेंसेस जंप कर रहे हैं, दे बिग फेंसेस, ओलंपिक लेवल फेंसेस, और इनमें गिव नहीं है। तो आई थिंक इट टेक्स टाइम। उस घोड़े को भी आपको समझना है, आपने भी घोड़े को समझना है। सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड। राइट। अच्छा, डेफिनेटली टाइम लगता है जलन होने में और आपका बॉन्ड बनने में। ये वाकई बहुत महंगा खेल है, और अगर घोड़ों की हम बात करें, आप जिस तरह उनकी सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो वो एक अलग से इंडस्ट्री है, और एक एक घोड़ा मतलब उसकी कीमत जो है वो लाखों में है। तो इसके लिए क्या किया जाए? अगर कोई इनिशियली स्टार्ट करता है, तो जिस तरह आपने कहा कि एक यंग जो घोड़ा था 3 साल का था और उसको फिर आपने शुरू से अपने साथ ट्रेन किया, ऐसे कर लिया जाए, या फिर एक फुली ट्रेंड घोड़ा जो है वो होना चाहिए? इस हवाले से बताएं। आप पूछ रही हैं कीमतें और मेहनत, तो ये सारे ऑल इंटरलिंक टुगेदर। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑन कॉस्ट ब्रैकेट, 3 साल का घोड़ा लेंगे तो आपको सस्ते में पड़ेगा 5, 6, 7 हज़ार का। मैं बात कर रहा हूँ 2010 की प्राइस मार्केट। आज की प्राइस मार्केट डिफरेंट है, यूरोप में कुछ और है, 15,000 20,000 यूरोस जो बन जाते हैं 1 करोड़ के करीब, 90 लाख के करीब। लेकिन अगर आपने ओलंपिक्स में जाना है और आपको बड़ी जल्दी है,
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है. और ड्रेसाज में हमने देखा है ट्रेंड, बड़ा प्रोमिनेंट ट्रेंड है कि यू गो एंड बाय एडवांस हॉर्स and that advanced horse could be around 2 लाख 3 लाख यूरो. You can buy 1 लाख यूरो के अंदर 2-3 लाख, 1 लाख यूरो बनता है 3.5 करोड़, तो 3 लाख यूरो बन के 9 करोड़. तो हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जिस रैंकिंग की आप बात कर रहे हैं उसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, कतार है, यूएई है, इनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट्स हैं. इनके घोड़ों की कीमतें आप अंदाज़ा लगा लें 8, 9, 10, 11 करोड़. हमारा मुकाबला उनके साथ हुआ है जिनके पास 25-25 करोड़ के घोड़े हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फिर भी नंबर 1 पे है. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों जेब में. इफ़ दैट वाज द केस, जितने भी दुनिया में बिलियनियर्स हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप नंबर 1 पे होते. टैलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आप में था. और सबसे बड़ी बात दुआएं, माँ बाप की दुआएं, आपकी दुआएं. आई डोंट थिंक सो दैट्स ए बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर मनी. कि ये जो ब्लेजर है ना ग्रीन, इसका भी एक जज्बा और इसकी भी एक बरकत अलग ही होती है. नेक्स्ट लेवल. अगर आप 19 बेस पे खेल रहे हैं, ग्रीन के बाद आप टोटल 20 पे चले जाते हैं. बिल्कुल ठीक है. और ग्रीन जहां पर भी हो आपको पता है कि फिर वो नुमाया नजर आता है. उस्मान, ट्रेडिशन को अलाइव रखना कितना जरूरी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं मैकेनिकल दुनिया है, एआई की दुनिया है, जिसमें चीजें जो है इवॉल्व करते करते कहीं से कहीं चली गई हैं. लेकिन ये एक ट्रेडिशन था जो शुरू से जो राजा महाराजाओं, बादशाहों, सुल्तानों और उनके दरबारों में इस तरह के लोग मौजूद होते थे और उनकी जंगें इन पर होती थी. ये ट्रेडिशन को अलाइव रखना कि आपको लगता है कि आपके गेम्स के जरिए किस तरह से इंश्योर किया गया है? आजकल के ज़माने में तो जंगें घोड़ों पे तो हो नहीं रही. किसी ज़माने में ये हमारी ट्रांसपोर्ट का एक मीन होता था. अब हमारा शौक बन गया है और एक एक्सपेंसिव चीज़ होगी. पहले एक कॉमन चीज़ें होती थी, आप ले जाएं अगर बहुत सदियाँ पहले. आजकल के ज़माने में ओलंपिक डिसिप्लिन्स जो हैं वो सेपरेट हो गए. शो जंपिंग, ड्रेसाज और इवेंटिंग, और जो जिसकी तरफ आप लेके जा रहे हैं, कोई नेज़ाबाजी हो गई, पोलो हो गई, उसकी अलग सिस्टम्स हैं. हमने जो मैं कर सकता हूँ इवेंटिंग के लिहाज से और ओलंपिक डिसिप्लिन्स के लिहाज से, वो मैं अपनी सलाहियत में कर रहा हूँ. आई डोंट थिंक कि आई गो बैक रियली बैक इन टाइम के 2 साल 100 साल पहले क्या हो रहा था, क्योंकि द मॉडर्न ट्रेंड हैज़ चेंज्ड क्वाइट अ लॉट. शो जंपिंग के अंदर मेरे दादा भी शो जंपिंग में थे, फौज के अंदर थे, और वीव केप्ट द ट्रेडिशन अलाइव. बट इफ़ आई गो बैक टू थिंकिंग ऑफ राइडिंग 200 साल पहले, that is totally different way of doing things as well. Right. अच्छा उस्मान, हम ये बात कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस होना, टैलेंट होना भी बहुत मैटर करता है, लेकिन इसके साथ साथ जब आप किसी इस तरह की इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में या फिर इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, जो आपने अपना घोड़ा साथ लेकर जाना है, वो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसमें ज़रा बताएं कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या मसाइल आते हैं यूजुअली लोगों को, या फिर आपने कभी फेस किए हो? आपने दुखती हुई रात को छेड़ दिया. क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पास मसला चैलेंज है ना. अब देखिए, मैं 2 बार ओलंपिक्स में कर चुका हूँ, क्वालिफाई गया नहीं. 4 बार एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर चुका हूँ, 3 बार नहीं गया. अब कोशिश है इस साल की इंशाल्लाह वी गेट द स्टेक होल्डर्स, द स्पॉन्सर्स टू गो टू जापान. होता ये है कि मैं अब यूरोप में बेस्ड हूँ, तो घोड़े ने फ्लाई करना है बबल टू होता है कि क्वारंटीन लोकेशन है, घोड़े ने उधर जाना है 1-2 महीने पहले, उसको वो आइसोलेट कर देते हैं. उसके बाद घोड़ा फ्लाई करता है. जब वो लैंड करता है दूसरी साइड पे, एग्जांपल के तौर पे एशियन गेम्स के लिए हमें नरिता हमने जाना है, तो हमें ब्रसल या फ्रैंकफर्ट से फ्लाई करना पड़ेगा, और 12-13 घंटे की फ़्लाइट है नरेता जापान में. तो वहाँ क्वारंटीन होगा 2 हफ्ते, उसके बाद वो रिलीज़ करेंगे कॉम्पिटिशन्स के लिए, वापस आएगा 2-3 हफ्ते, फिर क्वारंटीन में, फिर वापस. तो ये आप लगा लें 1.5-2 महीने का प्रोसेस है. इसकी कॉस्ट जो हमारे पास अभी आई है वो सिर्फ 60 से 70 हज़ार यूरो के करीब है. सो दिस इज़ जस्ट गोइंग बैक एंड फोर्थ. तो 60 से 70 हज़ार यूरो अब बन जाते हैं, आप अंदाज़ा लगा लें 2 करोड़ के करीब आई थिंक रफली. सो दैट डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट. मेरी कॉस्ट तो बड़ी सस्ती है जी, घोड़े की कॉस्ट बड़ी महंगी है. उसने जाना होता है पैलेट के अंदर. पैलेट के अंदर 3 घोड़े होते हैं. सो आई एम होपिंग कि जो बाकी एशियन कंट्रीज जो हैं जो जाएंगी उसी चार्टर्ड जहाज में जाएंगी, आर कॉस्ट विल रिड्यूस, बट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज. अच्छा, और इसमें स्पॉन्सर जो आपने जिक्र किया, वो मसाइल आपको भी फेस करने पड़ते हैं खुद के लिए भी और अपने इसी तरह घोड़े को ले जाने के लिए भी? मैं जी सारी जो 20 साल से सारी जो फंडिंग आपको जो प्रोफेसर सवाल था कि कैसे इसको फंड करें, I've totally funded myself, but I must acknowledge the Prime Minister Shehbaz Sharif, who did help us out, Paris Olympics pe lead up pe, and so on. But all the people who have helped us out, they also know कि
little bit does help, but it does not complete the whole job. So to get us across the line, खास तौर पर निरिता जापान में, we need the funds to go there. और अगर हम पहुंच गए इंशाल्लाह, जो मेरी उम्मीद है, पाकिस्तान की पहली एंट्री होगी कि पहली बार पाकिस्तान घोड़ा अपना फ्लाई कर रहा है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, कॉन्टिनेंट से दूसरे। तो व्हाट्स योर व्यू उस्मान, आप आगे क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में इस खेल को फ़रोग़ देने के लिए क्या करना चाहिए? पाकिस्तान में देखें, आज आपने मुझे इधर अपने स्टूडियो में बुलाया है, एंड द ओनली रीज़न आई एम हियर इज़ बिकॉज आई हैव गॉन एंड कम्पीटेड इंटरनेशनली. वी आर मेकिंग आवर इंटरनेशनल प्रेजेंस फेल्ट. वी आर नॉट गुड, we are one of the best in the business. So we must get our riders to have international experience. और हमें इवेंट्स में जाना पड़ेगा. एशियन गेम्स होगी, ओलंपिक्स होगी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होगी, हमें इनमें जाना पड़ेगा. वी हैव टू बेयर द कॉस्ट. आई थिंक वो ज़माने चले गए जब हम कहते थे वसाइल नहीं है. सो वी हैव द रिसोर्सेज. मैं यहाँ आया हूँ, 1 महीने से लाहौर की रोडों पे फिर रहा हूँ, मुझे तो वसाइल नज़र आ रहे हैं. तो आई थिंक वी हैव द रिसोर्सेज, वी हैव द स्टेक होल्डर्स और स्पॉन्सर्स टू फंड द ट्रिप. राइट. अच्छा उस्मान, आपको देखकर बहुत सारे जो हमारी यूथ है उसका इंटरेस्ट इस तरफ डेवलप हो गया है. डेफिनेटली जब इस तरह की अचीवमेंट आती है तो फिर सबका ही दिल चाहता है कि हम भी स्पोर्ट की तरफ चले जाएं. तो वो जो लोग हैं, और ख़ुसूसी तौर पर उनमें से वो लोग जो टैलेंटेड भी हैं इस हिसाब से, उनके लिए क्या आपका ख़ास पैगाम है? आई थिंक बिकॉज मैंने अपनी फॉरेन एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया से ली, आई हैव कम आफ्टर 25 years, तो मैंने अपनी 9 to 5 जॉब रखी. दैट वाज द मेन रीज़न आई वाज एबल टू फंड this whole exercise for 20 years. I think even the word impossible has got 3 parts. I am possible. So I think if you keep working towards your goal है, कोई छोटा बड़ा आपको कहे कि ये नहीं हो सकता, negativity, remove the negative people अपनी ज़िंदगी से, go towards the positive people who take you to the next level, और then one step at a time. आजकल instant gratification बहुत है, फोटो छप गई, ये हो गया आगे पीछे, but आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा. और आपको लगता है इसका इकोसिस्टम यहाँ पर मौजूद है जो आपको Oh yes, I am trained by the military. मेरे वाले साहब फौज में थे 1980s में. ये लाहौर के अंदर कैवलरी स्कूल है. सो आई थिंक वी कॉल द वर्ड वी यूज़ इंग्लिश में स्कूलिंग, जो फ्रांस में इस्तेमाल होता है ड्रेसाज. सो everyone here is unknowingly doing dressage. शो जंपिंग मेरे ग्रैंडफादर करते थे फौज के अंदर. बोलो तो खेलते हैं सारे लोग. सो आई थिंक द फाउंडेशंस आर देयर. बस इसको रीडायरेक्शन चाहिए उस पर लाने के लिए. और आपको मैं बता चलूँ कि रेंजर्स का राइडिंग स्कूल है, JPF में भी है, बहुत से राइडिंग स्कूल्स हैं पाकिस्तान, लाहौर के अंदर. People are looking, but I think we need a structure where people can say कि I want to do dressage, I want to do show jumping, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर ले जाए. आज हमारा हमसाया मुल्क है, हमसे थोड़ा सा आगे है, पर ये याद रखिएगा कि हम उनको हरा कर आए 2-2.5 महीने पहले इंटरनेशनल इवेंट्स में. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच उस्मान खान, हमारे साथ मौजूद थे. हमारा फ़ख्र, पाकिस्तान की पहचान, हमारे चिन्ह हमारे साथ मौजूद थे. हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने एक्सप्रेसो स्टूडियो में ज्वाइन किया. अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा.